नमस्कार दोस्तों, आज हम मोतियाबिंद जिसे कैटरैक्ट बोलते हैं उसके विषय में जानेंगे कि यह क्या होता है। अगर आपको दूर का या नज़दीक की स्थित चीज़ें या जो पास में चीज़ें हैं या दूर चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें या ड्राइविंग करते हुए आपको प्रॉपर विज़न नहीं हो पाता है या किसी नज़दीक खड़े या दूर खड़े व्यक्ति के चेहरे को आप स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, तो हो सकता है कि आपको आँख में मोतियाबिंद हो। इसी विषय पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। मैं डॉक्टर मोरेश्वर अर्कायुर्वेद में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साइड में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अब हम देखते हैं कि मोतियाबिंद जो है वह किस प्रकार से होता है, यह क्या होता है। तो लेंस का मुख्य कार्य होता है कि इमेज को बनाना। यह रेटिना पर लाइट को प्रॉपर पहुंचाता है और अपनी इमेज को प्रॉपर बनाने का कार्य करता है। रेटिना पर यदि आँखों पर लेंस के थ्रू प्रॉपरली इमेज नहीं बन पाती है तो व्यक्ति को सामान्य रूप से साफ नहीं दिखाई दे पाता है। ऐसी अवस्था जो होती है धुंधला दिखाई देता है। रेटिना पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता है यदि किसी प्रकार का लेंस में डिस्टरबेंस होता है। इस प्रकार से प्रकाश के जो सिग्नल्स होते हैं रेटिना पर नहीं पहुंचने के वजह से हमें साफ नहीं दिखाई देता है। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं, उसके कारणों पर हम जाते हैं तो सबसे पहला कारण होता है कि उम्र का बढ़ना। जब किसी व्यक्ति की उम्र अधिक हो जाती है या 45-50 वर्ष से अधिक उम्र होने पर नेत्र में मोतियाबिंद हो जाता है और इसके वजह से उन्हें क्लियर विज़न नहीं हो पाता है, साफ दिखाई नहीं दे पाता है। डायबिटीज़ के रोगी को भी यही समस्या होती है। डायबिटीज़ के रोगी को साफ नहीं दिखाई देता है। अत्यधिक मात्रा में शराब पीने वाले को भी यह हो सकता है। जो लोग ड्रिंकर्स होते हैं ऐसे लोगों को आँख में मोतियाबिंद हो सकता है। कैटरैक्ट होने के वजह से उन्हें साफ नहीं दिखाई देगा। या सूर्य की रोशनी में अत्यधिक प्रकाश में जो लोग कार्य करते हैं ऐसे लोगों को भी मोतियाबिंद होता है। सूर्य के प्रकाश में अधिक समय रहने की वजह से जो कैटरैक्ट होता है तो वह बहुत ऐसी अवस्था में आप सनग्लास का प्रयोग करते हैं तो इससे आप बच सकते हैं। उच्च रक्तचाप जब होता है, हाई ब्लड प्रेशर जिन लोगों को रहता है उन्हें भी यह हो सकता है। मोटापा के शिकार रोगियों को या जो लोग मोटे हैं ऐसे लोगों को भी मोतियाबिंद हो सकता है। या किसी प्रकार की चोट आँख में लग गई हो, ऐसी अवस्था में भी मोतियाबिंद होने की संभावनाएं होती है और धूम्रपान करने वाले को भी यह होता है। अब इसके लक्षणों में जाते हैं तो धुंधला दिखाई देता है, साफ दिखाई नहीं देता है और रंगों का जो प्रॉपरली विज़न नहीं हो पाता है। बुजुर्गों में यह अधिक होता है और निकट दृष्टि दोष में निरंतर बढ़ोतरी हो जाती है। दिन के समय में आँखें देख नहीं पाती है, चकचौंध होने लगती है, डबल विज़न दिखाई देता है, दोहरी चीज़ें दिखाई देती है। ऐसे लक्षण और आँखों के जो चश्मे होती हैं उसका नंबर बार बार बदलते रहता है। ऐसी अवस्था में यह हो सकता है। इसके लिए रोकथाम के लिए आप 40 वर्ष के बाद या 45 वर्ष के बाद आँखों की नियमित जांच कराते रहें। अल्ट्रावायलेट रेस, सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेस पर आप अधिक समय तक ना रहें। धूप के चश्मे लगाएं और ऐसी अवस्था में धूम्रपान या फिर शराब का सेवन त्याग दें। यही इसका सबसे अच्छा तरीका होता है बचने का तरीका। उपचार के रूप में यदि हम देखते हैं तो जब चश्मे आप लगाएं तो उसे निरंतर लगाते रहें। यदि आपको फिर भी यह मोतियाबिंद हो जाता है तो इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ सर्जरी ही इसका एक समाधान होता है और आप इस प्रकार से बच सकते हैं। यदि आप रेगुलर नेत्र को प्रॉपरली वॉश करते हैं तो ऐसी अवस्था में आप इससे बच सकते हैं। या त्रिफला का प्रयोग आप करते हैं तो भी आप इससे बच सकते हैं। त्रिफला जो लोग रेगुलर लेते हैं
या साल में 2-4 बार रिपीट करते रहते हैं 15-15 दिन का कोर्स, तो ऐसी अवस्था में भी उन्हें कैटरेक्ट नहीं होता है। पर जब कैटरेक्ट हो जाता है तो ऐसी अवस्था में अधिकतर सर्जरी के ही चांसेस होते हैं। इसलिए कैटरेक्ट होने के पहले ही आप अपने चिकित्सक से सलाह लेकर मेडिकेशन या दवाइयाँ ले लें। चश्मा यदि लगता है तो चश्मा लगा लें, यही इसका समाधान है और यही इसके लिए उपचार होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।